sponsored by PSS Vision Academy. Third floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को दरकिनार कर लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के जनपद पंचायत के त्योंथर के ग्राम पंचायत रिसदा का है, जहां रोजगार सहायक और सचिव अपने नियम लागू कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि उनके नाम से आए आवास और शौचालय का पैसा विधिवत जियो टैग करके राशि का आहरण कर लिया गया है, लेकिन जमीन पर कहीं भी आवास और शौचालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में निवासरत अपने सगे संबंधियों के नाम से रोजगार सहायक द्वारा गलत तरीके से आवास की राशि का पैसे निकालकर बंदरबाट किया गया है। आवास और शौचालय जमीन पर कहीं भी निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के शिकायतकर्ताओं ने आवेदन के माध्यम से त्योंथर जनपद सीईओ के पास की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन रीवा कलेक्टर के यहाँ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कौन सी ग्राम पंचायत है बताएं? मेरा नाम हरवेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत रिश्दा के मूल निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में सर इतनी फर्जीवाड़ा हो रहा है जीआरएस के द्वारा। किसी न किसी आदमी का पैसा इसके खाता में डाल दिया जाता है, किसी उन्हें डाल दिया जाता है। उनके कहने पे परेशान करते हैं जनता को। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत हमने जनपद में की और जिला कलेक्टर के पास की। यहाँ तक कि जिनका आवास पूर्ण रूप से बन जाता है, उनका लेबर पेमेंट में 2-4 महीना 6 महीने लगा देते हैं, और जिससे नहीं होता वो फर्जी तरीके से भुगतान को भी कर लेते हैं। ऐसे कई सबूत हैं सर। इसकी शिकायत की है कहीं आप? जी सर, मैंने जनपद में किया, जिला सीओ के पास सर त्योंथर में, और कलेक्ट्रेट में किया, जिला सीओ के पास भी किया। इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अपराध किया है उसके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा निवेदन यही है। दूसरी खबर की बात करते हैं। इन दिनों जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम बदमाश मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। रीवा जिले के त्योंथर के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर मोड़ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने तोड़फोड़ की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरा मामला त्योंथर के सुहागी थाना के सोनौरी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ रायपुर मोड़ स्थित संचालित जायसवाल किसान सेवा केंद्र इंडियन ऑयल पेट्रोल टंकी में बुधवार की देर शाम आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने तोड़फोड़ कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रीवा की अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के वार्ड क्रमांक 5 के स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रहवासियों का यह कहना है कि पार्षद द्वारा सड़क में अतिक्रमण कर घर बनाया जा रहा है। रहवासियों ने बताया कि वह कई सालों से इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन अब पार्षद पिछले कुछ दिनों से रास्ते को बंद करवाकर घर का निर्माण करवा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पूरे मामले में वार्ड पार्षद ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जमीन पट्टे की है। उन्होंने कहा कि जमीन अमृतलाल तिवारी से खरीदी गई थी और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। आपको सुनाते हैं रहवासियों और पार्षद का क्या कहना है। कौन सा वार्ड और कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, किस प्रकार की समस्या है, किसके द्वारा ये किया गया? ये वार्ड नंबर 5 है। 5 में हम लोग विगत 40 साल 45 साल से हम लोग रह रहे हैं इसमें। और ये 103 और 101 नंबर के विवादित भूमि है, वहाँ हम लोग को अब नहीं निकले दे। अभी तक हम लोग 40 साल से उसी रास्ते से निकल रहे थे। अब ये रोक रहे हैं। किसके द्वारा रोका जा रहा है? अब ये समय पार्षद जी है संजू, उनके पूरा परिवार लगा हुआ कि ये रास्ता बंद कर दिया जाए हम लोगों का, और मनमानी ढंग से हम लोग वो ले रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम लोग स्थगन भी ले लिए हैं उसमें तहसीलदार महोदय जी से जाके, उसके बाद भी ये मान नहीं रहे हैं। काम लगाए हुए हैं, आज भी काम लगाए हुए हैं। 3 दिन का स्थगन हो गया। ये किस प्रकार का अतिक्रमण किए हैं, कहाँ पर अतिक्रमण किए हैं? ये उधर से उन्हीं के घर के सामने से एक रास्ता आती है, तो हम लोगों को 9-10 फीट का 10 निकल रहे थे उसमें से। पहले रोड थी? पहले रोड थी। अब क्या बनवा रहे हैं वहाँ? अब वहाँ घर बना रहे हैं अपना। हाँ, रोड में घर बन रहा है उनका। नाली में भी वहाँ पे कब्जा है? हाँ, नाली भी है, नीचे से निकला है, पाइपलाइन बिछी हुई है नल की, ऊपर से बिजली की आई थी। 40 साल से वहाँ से हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका। ये कब से अतिक्रमण किए हुए हैं, कितने? ये अब अतिक्रमण तो अभी ये कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन 5 दिन से।
पिलर खना हुआ। हाँ, पिलर खोदे हुए हैं और पिलर इधर भर भी दिए हैं। हम लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, 3 फीट भर बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा विघ्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी। कौन है ये संजू? ये संजू पार्षद है, इस समय वर्तमान में अभी जीते हैं। किस पार्टी से हैं? ये पहले तो निर्दलीय से जीते थे, अब बीजेपी में मिल गए हैं जाके जी। जी, वार्ड क्रमांक 5 से आप पास कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है आपके ऊपर कि रोड है, बहुत पुरानी रोड थी, वहाँ पे आपके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, उसमें आदेश भी है, क्या है? उनका आरोप निराकार है और ये ज़मीन जो है पट्टे की ज़मीन है, जो कि अमृतलाल तिवारी कब्जा के हैं, उनसे ख़रीदी गई थी। और पट्टे की ज़मीन में 3 फुट रास्ता छोड़ा गया था और उन्होंने ख़रीदा था विरोधियों ने, जो आरोप लगा रहे हैं। उसके घटना अभी सामने देखेंगे आप तो 4 फीट की रास्ता छूटी हुई है। 1 फीट अपने से हमने छोड़ रखा है ताकि निकलने में लोगों को दिक्कत ना हो। और बाकी यहाँ पट्टे की ज़मीन तो है नहीं कि पट्टे की ज़मीन है, वो पट्टे की ज़मीन है, सरकारी रोड तो है नहीं। ये इनका आरोप लगाना निराधार है। 2008 में इसका मुकदमा चला, फैसला हुआ, जो कि ये उसका रिकॉर्ड है। ये सीमांकन है। टीम कलेक्टर महोदय ने टीम गठित की थी। इसमें 3-4 पटवारी आए थे, आरआई थे, तहसीलदार खुद आए थे यहाँ। उसका सीमांकन किया था उन्होंने, उसकी बाउंड्री आपके सामने है। उनका कहना वो ज़बरदस्ती चाहते हैं सड़क, किसी के पट्टे की ज़मीन से वो चाहते हैं कि कोई ऐसे छोड़ दे। शहर की ज़मीन है, हमारा नगर निगम से नक्शा पास है, परमिशन है ना। तो मानवता के आधार पर तो वो लेना नहीं चाहते, वो हेकड़ाई दिखा के लेना चाहते हैं। ये है उनका कहना है कि आप पार्षद है, आपके द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो मैं पार्षद हूँ। पार्षद नाली, सड़क, बिजली, पानी, इन समस्याओं के लिए है। इन समस्याओं में आपको लगा हो कि पार्षद भेदभाव कर रहे हैं तो बताएं। और किसी के पट्टे के ज़मीन से मैं रास्ता नहीं निकाल सकता, न रास्ता मैं दे सकता। और सक्षम अधिकारी आए, मौके पे जांच कर ले कि हम गलत हैं कि वो गलत हैं। और बाकी सरकारी रोड होती तो मैं पार्षद हूँ, निकलने की समस्या है मैं खुद बनवाता। अभी नाली बन चुकी थी, इनका पानी नहीं निकलता, मैंने इनकी नाली जुड़वाया है। अगर मुझको पक्षपात करना होता तो मैं नाली का उधर जुड़वाता। इनकी रोड उधर से है, 10 फीट की रोड है, सकरी थी, मैंने कवर्ड नाली बनवाया ताकि इनको आवागमन में इनको अवरुद्ध न हो, इनकी गाड़ियाँ आ जाए। ये खुद अतिक्रमण किए हैं रोड में, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बीच रोड में घर बनाए हैं, अपना नहीं दिखता, दूसरों का दिखता कि फ्री में दे दें।